पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर सा गांव बसा था जिस गांव का नाम महुगानी था। सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। रामू अपने खेत में काम कर रहा है। उसकी पत्नी मीरा उसे देख रही है। मीरा मुस्कुरा कर बोलती है, रामू, तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो, कभी खुद के लिए भी तो सोचो। मीरा, मैं मेहनत से ही खुश हूँ। भगवान ने जो दिया है वही काफी है। गांव के कुछ लोग खेतों से गुजरते हुए रामू को मेहनत करते देखते हैं और उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। रामू खेत में काम कर रहा होता है, तभी अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। रामू बोलता है, अरे यह क्या है? रामू, यह हमारी गरीबी दूर कर सकता है। रामू गंभीर होकर, लेकिन मीरा, यह हमारा नहीं है। हमें इसे असली मालिक को लौटाना चाहिए। मीरा थोड़ा चिंतित होती है, लेकिन वह जानती है कि रामू बहुत ईमानदार है। रामू गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनीराम के पास जाता है। सेठ धनीराम अपने बेटे राहुल के साथ होता है। सेठ जी, मुझे अपने खेत में यह संदूक मिला। क्या यह आपका है? रामू, यह तो मेरा ही खजाना है जो मेरे पूर्वजों ने कई साल पहले छुपाया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सेठ धनीराम रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होता है। रामू, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। सेठ जी, मेरा इनाम मेरी ईमानदारी ही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। गांव वाले रामू की तारीफ करने लगते हैं। गांव के मुखिया भी उसकी ईमानदारी की सराहना करते हैं। रामू जैसा ईमानदार इंसान मिलना मुश्किल है। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। सेठ धनीराम रामू को कुछ जमीन उपहार में देने का फैसला करता है। मैं तुम्हें यह खेत देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कभी गरीबी न देखनी पड़े। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मैं मेहनत से ही खुश हूँ। यदि आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो गांव के गरीब किसानों के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवा दें। सेठ धनीराम रामू की बात सुनकर भावुक हो जाता है और उसकी इच्छा पूरी करने का वादा करता है। रामू, वाक्य में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि गांव में अस्पताल और स्कूल बनाऊंगा। गांव में एक नया अस्पताल और स्कूल बनाया जाता है। बच्चे पढ़ने जाते हैं। लोग रामू की ईमानदारी को याद करते हैं। इस छोटी सी कहानी का यह निष्कर्ष था कि जीवन में ईमानदारी वह गुण होता है जिसे अपनाने से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान और विश्वास हमेशा बना रहता है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हर कठिन परिस्थिति में आपको सही राह पर चलने की दिशा दिखा और आपको मुश्किलों से जूझने की ताकत देता है। ईमानदारी के पथ पर चलते हुए व्यक्ति जीवन के सभी सुखों का पूरा आनंद ले पाता है। धन्यवाद। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। रामू की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह रामू सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और कहती है, देखो, गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। इतने में रामू नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं भाग्यवान, मुझे काम करने का मन ही नहीं होता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अपने पास पूरे 4 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज पूरा खेत जोतकर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना।
खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। बीवी की डांट सुनकर रामू खड़ा होता है और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वह सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी बीवी की डांट फटकार याद आ जाती है। वह खड़ा होकर फावड़ा चलाने लगता है। थोड़ी देर काम करने के बाद रामू को पसीने छूटने लगता है। पसीना पोंछते हुए कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर दोबारा काम करूँगा। इस कहानी का यह निष्कर्ष था कि आलस्य मनुष्य जीवन के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। यह एक प्रकार से किसी भी काम की जिम्मेदारी न लेने और उसे हमेशा टालते रहने की आदत है। इससे निपटने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, न कि रामू की तरह आलसी होना। धन्यवाद।